Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 17th. Our today's topic is meteors and meteorites. Meteors and meteorites. Meteors are relatively small solid bodies revolving around the suns. ये छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों ओर रिवॉल्विंग करती हैं, घूमती हैं. सम ऑफ दैम बाय चांस में एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस. उनमें से कुछ जो हैं वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाती हैं आउटर स्पेस से. व्हाट हैपन्स when that happens, they get intensely heated up due to the friction resulting from their rapid motion through the earth's atmosphere. उसके कारण क्या होता है, जब ऐसा होता है तो वो इंटेंसली हीटेड अप हो जाती हैं, जो फ्रिक्शन होगा हमारे एटमॉस्फेयर का और उनके रैपिड मोशन का. दिस मेक दैम शाइन ब्रिलियंटली एंड फायर बाल्स. तब हमें वो आग के गोले की तरह जलती हुई दिखाई देती हैं. Their view then consist of luminous head followed by a comet-like tail of the light. They might persist of several minutes. वो तब हमें कोमेट यानी कि पूछल तारे की तरह दिखाई देती है, साथ में उसकी पूंछ होती है और बहुत सारे कुछ सेवरल मिनट्स तक हमें वो दिखाई देती हैं. वी कॉल दैम एज द शूटिंग और फॉलिंग स्टार. उन्हें ही हम टूटता हुआ तारा जो है बोलते हैं. दे एग्जिस्ट बट फॉर ए शॉर्ट वाइल बिकॉज द इंटेंस हीट वेपराइज दैम ऑफ वेरी क्विकली. वो थोड़ी देर के ही लिए ही एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जो हीट होती है, इंटेंस हीट होती है, वो उनको वेपराइज यानी कि वाष्प में बदल देती है जल्दी ही. There are, however, some meteors that are so large that a part of them is able to reach the surface of earth. कुछ जो हैं बहुत ही साइज में बड़े होते हैं, तो वो अर्थ की सरफेस तक भी पहुंच जाते हैं. We call such meteors as the meteorites. Study of meteorites found on the earth has helped scientists to know more about the nature of the material from which the celestial body in our solar system may have been formed. उनके ऊपर जो हमारे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, उसके द्वारा हमें हमारी जो यूनिवर्स है, उसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें जो चीज़ें कैलेस्टियल बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है. नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट. Artificial satellite, celestial bodies like the Earth, Moon, revolving around a planet are called a natural satellite. कैलिस्टियल बॉडी जो हैं, जैसे कि पृथ्वी है, उसके चारों ओर हमारा चंद्रमा घूमता है, तो उनको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं. जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए होते हैं, वो भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं. दे आर हैवेवर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द मून. वो जबकि मून से ज़्यादा पास होते हैं हमारी पृथ्वी के. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज ट्रांसमिटिंग रेडियो, टेलीफोन्स और टेलीविज़न सिग्नल्स, सेंडिंग बैक इंफॉर्मेशन for weather forecasting, military surveillance and for the locating mineral resources. ये हमारे पास हमारे रेडियोज़ को, टेलीफोन्स को या टेलीविज़न सिग्नल्स को सेंड करते हैं और फॉर वेदर फोरकास्टिंग या मिलिट्री सर्विलेंस के लिए भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, सैटेलाइट्स. Satellites that are being put to the maximum use are the geostationary satellite. जो बहुत ही मैक्सिमम यूज़ में आते हैं उनको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं. ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर टू रिमेन फिक्स विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो फिक्स होता है एक फिक्स पॉइंट पर अर्थ के,
For such satellites, the time period for their revolution around the Earth equal to the time period of rotation of Earth around its own axis. क्योंकि जो उनका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है पृथ्वी के चारों ओर का, वो पृथ्वी के रोटेशन के नियरली इक्वल होता है, नियरली 24 आवर्स. If these satellites that have made global audio-visual communication such a practical and now routine reality. इन सैटेलाइट्स का जो है ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. और नाउ these satellites stay in same position relative to the surface of earth, hence the broadcasting station does not lose contact with the receiver. इनकी जो पोजीशन होती है वो सेम रहती है पृथ्वी की जो जिस पॉइंट पे इनको फिक्स किया जाता है, क्योंकि दोनों की रोटेशन बराबर रखी जाती है, इसलिए रिसीवर को जो स्टेशन है वो कांटेक्ट लूज नहीं करता. Satellites have revolutionized communication by making worldwide telephone links and live broadcasting a common occurrence and daily feature of our life. सैटेलाइट जो रेवोल्यूस्ड है, कम्युनिकेशन करते हैं वर्ल्ड वाइड टेलीफोन लिंक्स में और लाइव ब्रॉडकास्ट और कम्युनिकेशन ऑकरेंस डेली फ्यूचर लाइफ हमारी लाइफ में. A satellite receive a microwave signal from the ground station to the on the earth that are the link up. एक सैटेलाइट जो है रिसीव करता है माइक्रोवेव सिग्नल को ग्राउंड पे जो स्टेशन है उसका. इट एम्पलीफाइड फर्स्ट पहले उसका जो एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है. देयर आफ्टर इट ट्रांसमिशन और रीट्रांसमिशन द एम्पलीफाइड सिग्नल बैक टू द रिसीविंग स्टेशन ऑन द अर्थ एट ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, द डाउन लिंक. तब ये क्या करता है, तब ये ट्रांसमिट करता है और रीट्रांसमिट करता है इसके ट्रांसमीटर्स उस सिग्नल को जहाँ पे रिसीविंग स्टेशन होता है वहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से, तो डाउन लिंक के द्वारा. आज हमारा ये चैप्टर जो है कम्प्लीटली हमने रीड कर लिया है. आप कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन इसमें से फ्रेम करें, ओके, और मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें. कुछ बच्चे शेयर भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो. ओके, थैंक यू सो मच.